2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज मिजोरम से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उत्तर पूर्व के सुंदर राज्य मिजोरम में भी 25 नवंबर को होना है मतदान। उत्तर के 4 राज्यों के मुकाबले मिजोरम का विधानसभा चुनाव भले ही कम चर्चा में हो, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ मिजो नेशनल फ्रंट और मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। मिजोरम में पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीता था। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। मिजोरम विधानसभा के चुनाव में इन शांत पहाड़ों की तरह ज्यादा शोरगुल नहीं सुनाई देता। किसी शहर में बैनर पोस्टर नहीं दिखाई देते, लेकिन समस्याएं किसी दूसरे उत्तरी पूर्वी राज्य से यहाँ कम नहीं है। आइजल तक पहुँचने के लिए सड़कों की हालत बेहद खराब है। मिजोरम के सुदूर गाँव तक विकास न पहुँचने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की ललथन हावला सरकार पर न्यू लैंड यूज पॉलिसी यानी NLUP के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मिजोरम के विधानसभा चुनाव में चर्च के फैसलों का असर भी देखने को मिलता है। मिजोरम में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान के साथ मिजोरम के सबसे तेज चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का कवरेज करते हुए एबीपी न्यूज का कारवां पहुंच गया है मिजोरम की राजधानी आइजॉल में। और हमारे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, खूबसूरत पहाड़, पहाड़ के ऊपर बादल और उस पर पड़ रही रोशनी, सूरज की किरण, खूबसूरत नजारा, सुहाना मौसम है। और हमारे साथ मिजोरम के आइजॉल में शानदार जनता है। आइजॉल इन द मैम, ये कहने का मतलब है हेलो आइजॉल, लोगों को नमस्कार है यहां पर। और अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं INC के और MDA के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम बात करते हैं पहले INC के, कांग्रेस के नेता से जो यहां कैंडिडेट भी हैं। क्या आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप दावा कर रहे हैं और क्या आपने वायदे किए? पहले बताइए नाम। I want to introduce myself first. I'm Dr. Lalmal Soma. I'm the youngest candidate in Mizoram, representing Indian National Congress. There are a lot of difficulties regarding roads and things like that, but overall our economy is growing. We are very confident we'll have a very good and clear mandate. इन्हें उम्मीद है कि सत्ता इन्हीं को फिर मिलेगा। हमारे साथ हैं MDA के रिप्रेजेंटेटिव। आपको लगता है कि इन्होंने जो दावा किया है कि सड़कें बनाई हैं, मजबूत किया है, यूथ आगे आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद मिली है और मिजोरम में काफी काम हुआ है? कि मैं MDA से आया हूँ, कि मेरा नाम है चलथंग लोया। तो ये इस इलेक्शन में ये MDA मिजोरम डेमोक्रेटिक अलायंस जो है गवर्नमेंट बनेगा। क्यों? ये हमारा जो चलता हुआ 5 साल में ये हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मिजोरम के लिए काफी कुछ नहीं काम किया। क्यों? ज्यादा से ज्यादा न्यू एलियंस पॉलिसी में पूरा इनका दिमाग जो है वहीं है, बाकी कई खेल नहीं किया। क्योंकि रास्ता, पहले नंबर रास्ता, हर जगह में गली गली में यार मेन रोड में, जैसे कि हमारा सबसे मेन रोड जो यूनिवर्सिटी रोड है, इस बरसात के समय में जा नहीं सकता, पैदल जा रहा है, जो स्टूडेंट को पता है। इस जगह खराब है तो बाकी जगह में क्या बताऊं। ये NLUP में उसमें पैसा जितना गवर्नमेंट का फंड जो है NLUP में दे रहा है। आपका कहना है कि लूट हुई है? सब लूट चुका है, इनडायरेक्ट में लूट। मैं MDA के इस सवाल का जवाब लेता हूं। आप ये बताइए कि साफ कहना है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सड़क नहीं है, मिजोरम का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में कहें, टेल मी, आस्क देम, कोई करप्शन का केस इन्होंने फाइल किया है? अभी तक एक भी केस नहीं आया है। सो हाउ कैन यू टॉक अबाउट रैम्पेंट करप्शन? एंड व्हेन इट कम्स टू न्यू लैंड यूज पॉलिसी, जो MDA का पीपल है ना, ये लोग दे जस्ट डोंट बिलीव, दे जस्ट डोंट ट्रस्ट आवर पीपल। दे सेइंग कि इनका है कि क्या सड़क खराब है, क्या सड़कें नहीं बनी है, ये सच है? सर देखिए, जो कांग्रेस का MLA कैंडिडेट ने बोला वो एकदम गलत नहीं है, लेकिन मैं ये प्राइस का जो
प्राइस राइज हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मतलब बहुत ही खराब हालत है। एवरीवन हैव टू डिपेंड ऑन द टैक्सीज एंड ऑल, एंड प्राइस राइज नो रेगुलेशन एट ऑल। सो I do not know what their policies are making, and even I want to ask that MDA candidate also, what is their policy? They are saying that Congress is not doing, but what they will do? चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल किया है कि आपने कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पर तो इल्जाम लगाया, और उस पर जनता का भी कहना है कि जो कह रहे हैं उस दावे में बहुत सच्चाई नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ आना बाकी है। आप क्या करेंगे जो कांग्रेस से अलग होगा? अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है और आपके मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप क्या वादा कर रहे हैं? मैं वादा कर रहा हूँ, ये हमारा पॉलिसी में जॉइंट पॉलिसी बनाया है, जॉइंट मैनिफेस्टो बनाया है। उसमें हमारा मैनिफेस्टो हम तो आज लाए नहीं है, उसमें काफी बहुत लिखा हुआ है कि रास्ता सबसे पहले जो हमारा जॉइंट मैनिफेस्टो में हम ले ही नहीं है, उसमें काफी बहुत हम लोग ने लिखा है, जनता ने सब दिख चुका होगा कि उसमें पहले नंबर इनका जो NLUP में जो दिया है, उनका NLUP जो अभी बजट में रखा है, करीब अभी कितना करोड़ रखा बैलेंस रही है, उनको हम पूरा देगा, पहले नंबर। और दूसरी बात, वो खत्म होने के बाद भी ये जनता, ये पूरा जनता लोगों को बाद में लोन और इनका क्या बोलता है, ये इंडिविजुअल ने जो चाहता है उनका प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, और पैसा देना है तो हम पैसा से मदद करेंगे। कांग्रेस मिजोरम में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से केंद्र सरकार पर ही निर्भर करना पड़ता है, और केंद्र में जिसकी भी सरकार रहेगी तभी यहाँ पर मदद मिलने की उम्मीद ज्यादा बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता है कि ये 84 साल आपकी उम्र है और आपने कई सारे चुनाव भी देखे हैं, इस चुनाव में क्या आप अलग देख रहे हैं? इस चुनाव में अलग है, और ये अलग के मुताबिक हम लोग चलते हैं। मिजोरम में MDA जैसे केंद्र में होता है, ठीक उसी तरह एक पार्टी रूलिंग करना अच्छा नहीं, इसलिए MDA मिजो डेमोक्रेटिक अलायंस 3 पार्टी, बड़े 3 पार्टी हम लोग एक साथ करके, जैसे रस्सी हम जानते हैं, सिर्फ एक तो सकते नहीं, 2 और 3 से ज्यादा सकता है। इस ठीक उसी तरह हम 3 पार्टी एक साथ में रहते हैं, इसलिए इसी बातें जीतेंगे जरूर। आपको लगता है कि MDA का दावा है 3 पार्टी मिल गई है आपको हराने के लिए, ये मजबूत है? We will know it on the 9th of December. That is all we can say.